नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन पर कोई अन्य व्यक्ति कब्जा कर लेता है, ज़मीन के संबंधित सभी कागजात मौजूद होने के बाद भी कोई व्यक्ति अपने ज़मीन का कब्जा छुड़ाने में असमर्थ है और पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है, या पुलिस के पास वो सही से अपनी बात नहीं रख पा रहा है, या पुलिस ने कब्ज़ा दिलाने से मना कर दिया है, शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ दबंग या नेता टाइप के लोगों ने अगर उसकी ज़मीन हथिया ली है तो उसे अपना कब्ज़ा कैसे वापस पाना है, या कोई कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहा है डरा धमका के आपकी ज़मीन को, तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपना कब्ज़ा वापस ले सकते हैं ज़मीन पर अगर किसी ने कब्ज़ा किया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में इसी टॉपिक पर दूंगी। तो अगर आप इस टॉपिक पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको डिटेल में जानकारी मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे कुछ लोगों ने इस टॉपिक पर डिमांड किया था मैसेज करके कि ज़मीन किसी व्यक्ति की कुछ गुंडे लोगों ने, दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है, कुछ नेता माफिया टाइप के लोग हैं जिन्होंने उनकी ज़मीन कब्जिया ली है या कब्जा करने के प्रयास में है, धमकी दे रहे हैं और वो अपनी ज़मीन को बचा नहीं पा रहे, पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही, तो वो कहाँ शिकायत करें, कैसे अपनी ज़मीन वापस ले सकते हैं। या कुछ दबंग लोगों ने किसी की ज़मीन पिछले 8-10 सालों से या 2-4 सालों से कब्जा कर रखा है, ज़मीन के सभी कागजात उस व्यक्ति के पास हैं, उसके पिता के या उसके नाम पे हैं, फिर भी वो अपनी ज़मीन वापस नहीं ले पा रहा क्योंकि सामने वाला पक्ष जो है वो उससे कई गुना सक्षम है, मजबूत है, पैसे वाला है और अप्रोच वाला है। वो पैसा खर्च करके या अपना सोर्स लगा के या डरा धमका कर इस व्यक्ति को दबाने का प्रयास करता है। पुलिस के पास भी गए, कंप्लेन किया भी, लेकिन पुलिस में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस आई, देख के चली गई या समझा बुझा दिया उन्होंने, या पुलिस के कंप्लेन का या बातचीत करने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस व्यक्ति को उसकी ज़मीन वापस नहीं मिली है, तो उसे ऐसे में क्या करना चाहिए। तो अगर आप में से किसी के साथ इस तरह का कोई वारदात हो रहा है, इस तरह की घटना हो रही है, ज़मीन चाहे कब्जे में है या कब्जा होने का कोई प्रयास कर रहा है, डरा धमका रहा है, तो उसे कैसे वापस लेना है। सबसे पहला विकल्प जो व्यक्ति के पास है वो पुलिस के पास जाने का ही बचता है कि आप पुलिस में जाकर लिखित कंप्लेन करें। जो भी घटना है, जो भी साक्ष्य हैं, जो भी पेपर, जो भी उस ज़मीन से संबंधित, चाहे वो कृषक ज़मीन है या आवासीय ज़मीन है या कोई व्यावसायिक ज़मीन है, किसी भी प्रकार की अगर कोई ज़मीन है और किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, उसके कागजात आपके नाम है, आपके फादर, मदर, ब्रदर, किसी के नाम है आपके परिवार में, और अभी कब्जा किया है या कितने सालों से है, उन सारे साक्ष्य सबूत को उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। अपनी पूरी बात साफ साफ शब्दों में लिखें एक कंप्लेन में। जो तरीका है कानूनी और प्रक्रिया है वो यही है कि पुलिस को आप लिखित कंप्लेन देंगे और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। पर अगर किसी वजह से पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है या पुलिस के समझाने बुझाने का भी कोई असर उन व्यक्तियों पर नहीं होता है, वो गुंडे टाइप के लोग हैं, उन्हें पुलिस का भी डर नहीं लगता, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्त हैं, दबंग हैं, पैसे खर्च करने में भी सक्षम हैं, इसलिए उन्हें पुलिस का भी डर नहीं है और वो ज़मीन नहीं खाली करना चाहते, आपको अभी भी डरा रहे हैं कंप्लेन करने के बाद भी, या पुलिस ने आपके कंप्लेन पर कोई कार्रवाई ही नहीं की है, उसको सिर्फ लेकर रख लिया है। कोई भी परिस्थिति हो, आपका मामला अगर पुलिस से हल नहीं होता है तो अगला स्टेप है कि आप एसएसपी और डीएसपी अपने ज़िले के जो भी होंगे, चाहें तो दोनों को कंप्लेन दे सकते हैं आप लिखित में या किसी एक को भी दे सकते हैं। मैं सलाह यही दूंगी कि अगर पुलिस से आपकी बात नहीं बनी है तो आप डीएसपी और एसएसपी दोनों जगह रिटन कंप्लेन, साथ में जो पुलिस को आपने कंप्लेन की थी और जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उन सब को अटैच करके आप उनके पास भेजें। चाहे आप वहां जाकर रिसीविंग लेकर आएँ, खुद
कार्यालय में जाकर, चाहे आप कार्यालय में जाकर एसएसपी और डीएसपी के वहाँ रिसीविंग लेकर उसकी फ़ोटोकॉपी पर जो कंप्लेन है उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले जाएं और वहाँ उसकी रिसीविंग करा कर कंप्लेन की देकर आएँ। या अगर आप नहीं जाना चाहते या किसी या समय का अभाव है आपके पास, आप वर्किंग हैं, इतना समय नहीं है कि आप वर्किंग डेज में छुट्टी लेकर जाएं और वहाँ रिसीविंग देकर आएं, बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं उन्हें ये कंप्लेन। लेकिन प्रयास यही करें कि अगर आप वहाँ फिज़िकली प्रेजेंट हो कर दें तो वो ज़्यादा प्रभाव देता है। और नहीं हो सकता अगर किसी परिस्थिति बस, तो आप उसको बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, रजिस्ट्री भेजें या स्पीड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट के साथ भेजें कि वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने भेजे थे उसकी रिसीविंग वापस आपको मिले आकर, और जो रिसिप्ट आपको डाकखाने द्वारा दी गई है वहाँ पर चिट्ठी भेजने की। आजकल तो स्पीड पोस्ट में ट्रैक भी हो जाता है, जो उनका वो ट्रैकिंग नंबर रहता है उससे कि किस डेट में डिलीवर्ड हुई है, किस व्यक्ति ने डिलीवर्ड किया है, उसकी रिसीविंग भी आप घर बैठे देखकर ले सकते हैं कि इस तारीख में आपका लेटर वहाँ डिलीवर्ड हो गया है और किस व्यक्ति ने रिसीव किया है उसका नाम भी वहाँ लिखा होता है। तो आप ये जानकारी चाहे एक्नॉलेजमेंट लगा कर रख लें या जो स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर है उसको घर बैठे ट्रैक करके कि डिलीवर्ड हुआ है या रिटर्न हुआ है आप स्टेटस देख सकते हैं और वहाँ से उस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लें जो रिसीविंग की ऑनलाइन आपको शो होगी, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि एसएसपी और डीएसपी को भी आपने कंप्लेन लिखित में दे दी है। और इंतज़ार करें एक निर्धारित समय तक, इतने समय में आप कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लगता है आपको कि 15-20 दिन बीत गए, महीने बीत गए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, एसएसपी डीएसपी के पास भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तब आपके पास न्यायालय जाने का ही रास्ता बचता है अपनी संपत्ति को वापस पाने के लिए। सबसे पहले आप सीधे न्यायालय में ना जाएं, पहले मामला पुलिस लेवल पर ही सॉल्व करने की सोचें, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, उसमें समय भी सालों साल लग जाते हैं, बहुत लंबा समय लगता है, साथ ही खर्चे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। अगर बात पुलिस से बन जाती है, सभी कागजात आपके पास हैं और आप प्रूफ कर ले जाते हैं और पुलिस आपकी बात सुनती है और उस पर संज्ञान लेकर आपकी शिकायत पर अगर जांच पड़ताल करके पुलिस आपका ये वापस दिला देती है पोजीशन आपकी संपत्ति का जिस पर कब्जा किया हुआ है, तो बहुत ही कम समय, एफर्ट और बहुत ही कम खर्चे में आपका काम हो जाता है। इसलिए आप पुलिस की जो भी प्रक्रिया बताई है, ये 2-3 स्टेप इनको न्यायालय जाने से पहले ज़रूर कर लें, क्योंकि हो सकता है आपका काम यहीं से बन जाए, तो आप उस लंबी प्रक्रिया और लंबे खर्चे और मेहनत से बच जाएंगे। पर अगर आपका काम पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं सॉल्व हो पाता, तब आपके पास न्यायालय जाने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, फिर आपको न्यायालय की शरण में ही जाना पड़ेगा। और लेकिन पुलिस में अब तक जो भी शिकायत और कंप्लेंट आपने की है वो सब आपके जाया नहीं होंगे, वो बेकार नहीं जाएंगे, वो सब जब आप न्यायालय की प्रक्रिया में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, वहाँ काम आएंगे। ये मामला काफ़ी समय से चल रहा है और जेन्युइन है, तो इस बात को देखते हुए न्यायालय कम समय में संज्ञान लेकर सुनवाई करके फैसला देने का प्रयास जरूर करेगी। अपनी ज़मीन पर किसी और के कब्जे को लेकर सवाल पूछा गया था कि कैसे वापस पाया जा सकता है, क्या कानूनी प्रक्रिया है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इसी तरह किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके, ईमेल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैंने अपने वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कब्जा वापस पाने के लिए न्यायालय की क्या प्रक्रिया है उसको अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, बहुत लंबी होगी। आप लोग बार बार मुझे यही कहते हैं कि वीडियो जानकारी आपकी यूजफुल है लेकिन वीडियो छोटा बनाने का प्रयास करिए, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही प्रक्रिया बताया है। न्यायालय की प्रक्रिया जो भी होगी कि क्या प्रक्रिया है और किस सेक्शन के अंतर्गत करेंगे, क्या प्रोसीजर है, कितना खर्चा लगता है, कितना समय लगता है, इस सब की जानकारी मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।